हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चे, मजे में हो? आज हम एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है 5th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर, और वो क्या है? सर्कल। ठीक है, सर्कल के बारे में हम पढ़ने वाले। लाइन थोड़ा खराब हो गया है बट एडजस्ट कर लो आप लोग, ओके? तो हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले, जिसमें हम क्या देखेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या बोला गया है। अब इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर देखा था? एंगल्स चैप्टर देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने अलग अलग एंगल्स के बारे में स्टडी किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके एक बार देख लो एंगल्स का चैप्टर, ताकि आपका वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कल का चैप्टर। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को समझनी जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिया है, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे परफॉर्म करके अच्छी तरह से देखेंगे कि ये बनता कैसे है और इसे समझना कैसे, क्योंकि ये क्या है? आपका बेस है। अगर आप आज अभी के इस क्लास में समझ जाओगे ये चीज़ और उसे ध्यान में रखोगे, तो ये आपको आपके 10th तक और 12th तक आपको बहुत अच्छी तरह से काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से बस सुनो और माइंड में सेट करो अच्छी तरह से। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? सबसे फर्स्ट सर्कल के बारे में देखना है। ठीक है, तो सर्कल के बारे में ही देखेंगे। लाइन जॉइंट फर्स्ट टॉपिक है, लाइन जॉइंट द सेंटर। ठीक है, एक डेफिनेशन हमें दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है? लाइन जॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक लाइन सेंटर ऑफ अ सर्कल से जॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो फटाक से एक सर्कल बना ले। चलो समझने के लिए बना लेते हैं हम एक सर्कल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? सेंटर से ज्वाइंट होना चाहिए, तो सेंटर तो ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा हमें। सेंटर क्या होता है? बीच का हिस्सा। ठीक है, इसे एक नाम दे देते हैं P। ओके, एक नाम दे दिया इसे हमने P। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला था? लाइन जॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट से लेके हमें सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वो ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, एक और बार रीड करते हैं। द लाइन ज्वाइन टू द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, सेंटर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसी भी पॉइंट, सर्कल का कोई भी पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जोड़ दिया हमने। ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसे क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सेंटर ऑफ अ पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर है वो सर्कल के किसी भी हिस्से से जुड़ा होना चाहिए। वो क्या होता है? वो होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस होता है। इसे इस तरह से हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R से डिनोट करते हैं कि ये क्या है? रेडियस है। अब इसे एक नाम दे देते ऊपर में। ठीक है, ये पॉइंट का नाम हो गया M। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा बन गया रेडियस। और अगर हमें इस रेडियस का नाम लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस PM। ठीक है, यहाँ पे लिख के देखते हैं। रेडियस क्या? PM। ये है हमारा क्या? ये है हमारा रेडियस PM। ओके, सो इस तरह से आप रेडियस समझ सकते हैं। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब कि हाफ होता है वो। ठीक है, हाफ होता है। चलो, अब ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। ठीक है, सेकेंड में क्या दिया हुआ है हमें? लाइन जॉइंट टू एनी 2 पॉइंट। ठीक है, अब एक सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब क्या बोला है? लाइन जॉइंट टू द 2 पॉइंट, लाइन जॉइंट एनी 2 पॉइंट। एनी 2 पॉइंट मतलब कोई भी 2 पॉइंट से लाइन जुड़ा होना चाहिए ऑन अ सर्कल, सर्कल के बीच में, सर्कल के अंदर में। ओके, कॉल्ड कॉर्ड। क्या कहा जाता है उसे? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉर्ड कहते हैं। ओके, सो इसमें हमें करना क्या है?
कोई भी दो लाइन लेना है हमें, इसमें पर्टिकुलर हमें ऐसा बोला है क्या कि सेंटर लेना है आपको? नहीं बोला है। कहीं भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बोला हो कि सेंटर लेना है? नहीं बोला है। हमें क्या बोला है? लाइन जॉइन टू एनी टू पॉइंट। एनी टू पॉइंट मतलब कि एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, लाइन बना दिया इसे, ठीक है, बन गया लाइन। अब उस लाइन को एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल के अंदर जो भी एक क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, दो पॉइंट को जोड़ के, उसको क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो इस कॉर्ड को हम एक नाम दे देंगे, इसे नाम दे देंगे ए एंड बी, ओके, नाम दे देंगे ए एंड बी। यहाँ से एम एन हटा देते हैं, इसे नाम दे दिया हमने एम एन, सॉरी ए एंड बी, ओके। सो अगर हमें एग्जाम में पूछा कि यू कैन ड्रॉ वन कॉर्ड, ठीक है, अगर हमें एक बार बोला कि आपको कोई कॉर्ड ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? इस तरह से आप कोई भी दो पॉइंट को कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको अगर इसमें से ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके दी हुई रहेगी और उसमें से फाइंड करने के लिए बोला रहेगा कि कॉर्ड कौन सा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉर्ड? दो पॉइंट्स जॉइंट होने चाहिए, बट सेंटर से जॉइंट नहीं होने चाहिए, वो कोई भी अदर पॉइंट्स जॉइंट होने चाहिए, ओके। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्ड क्या, कॉर्ड क्या, ए बी, हो गया। चलो अब एक थर्ड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें क्या बोला हुआ है हमें? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सेंटर। तो अभी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम डायमीटर, ओके। क्या कहते हैं? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर, एक कॉर्ड होना चाहिए। कॉर्ड कैसा होता है? ये इस तरह से दो पॉइंट जुड़ा हुआ, बट इसमें क्या ट्विस्ट दिया हुआ है? कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोला है? सेंटर ऑफ अ सर्कल से वो कॉर्ड जुड़ा होना चाहिए। अब हम कॉर्ड कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, बट इसमें हमें क्या बोला हुआ है? आपको ऐसा कॉर्ड बनाना है जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से भी जुड़ा हुआ हो। तो ये हो गया जुड़ा हुआ सर्कल से। ये इसका सेंटर का नाम क्या है? पी है। यहाँ पे हम डाल देते हैं एम और यहाँ पे डाल देते हैं एन, ठीक है। तो इस डायमीटर का नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहते हैं डायमीटर। इसी के साथ साथ आप डायमीटर को इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि वो रेडियस का फुल होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस हाफ होता है, डायमीटर फुल होता है, ओके। और कॉर्ड मतलब कि वो सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जो भी सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं होगा, कोई भी एक लाइन, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कॉर्ड बन जाएगा, ओके। तो अब इससे इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डायमीटर का नाम क्या है? MPN या फिर NPM, ओके। ये हमारा डायमीटर का नाम है। डायमीटर इक्वल्स टू, डायमीटर क्या है हमारा? MPN, N, ठीक है। आप इसे NPM भी लिख सकते हैं, MPN भी लिख सकते हैं, ओके। आई होप कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेडियस क्या होता है? सेंटर से जुड़ा हुआ होता है, और ये क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है, हाफ होता है। उसी के साथ साथ कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब कि वो सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ओके। कॉर्ड क्या होता है? सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर से जुड़ी हुई नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्ड कहते हैं। उसी के साथ साथ डायमीटर क्या होता है? एक ऐसा कॉर्ड, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से जुड़ी हुई होगी, उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। उसी के साथ साथ जो रेडियस का फुल होगा, रेडियस क्या होता है? हाफ होता है। रेडियस का फुल क्या होता है? डायमीटर होता है, ठीक है। बहुत ही इजी तरह से आप समझ सकते हैं इसे।
तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, सब्सक्राइब ज़रूर से करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करना। साथ ही साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी तरह से दिवाली इंजॉय करो, मज़े करो, मस्ती करो, साथ ही साथ पढ़ाई भी ज़रूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।